चलो बच्चा, हम लोग कैलेंडर पढ़ रहे थे और कैलेंडर में पहला जो बेसिक हम लोग कल पढ़ चुके थे और आज की वीडियो में उसके आगे की चीज़ें हम लोग सीखेंगे। आज हम लोग सीखेंगे ऑड डेज, विषम दिन क्या होते हैं ये समझेंगे। तो देखो, कभी भी आपको कुल दिन अगर दे दिए जाएँ और आपसे कह दिया जाए कि विषम दिन कितने हैं, तो हमेशा याद रखना है कि आपका जो सप्ताह होता है वो 7 दिनों का होता है। 7 दिन तो होते हैं, बताया था ना, 7 दिन है। तो अगर विषम दिन आपसे पूछे कि विषम दिन बताइए कितने होंगे, तो हमेशा 7 से भाग दिया जाता है। किससे भाग दिया जाता है? याद रखना पूरा बात, मेरी बात। हमने क्या बताया, विषम दिन अगर आपसे पूछे तो हमेशा 7 का भाग दिया जाता है। तो फार्मूला आप याद रखें कि अगर ऑड डेज आपको निकालना है तो ओडी बराबर आप फार्मूला रखें, याद रखें, कुल दिन अब बटे में 7 कर दो, 7 से भाग देना। ये फार्मूला आपको याद रखना बस, कि कुल दिनों में हमें 7 का भाग दे देना है तो क्या निकल के आ जाएगा? विषम दिनों की संख्या। कह दो कैसे, तो समझाते हैं। देखिए, जैसे हमने कह दिया जनवरी में विषम दिनों की संख्या कितनी होगी, तो जनवरी में पता है दिन कितने होते हैं? 31। जनवरी में कितने दिन होते हैं? 31। तो कुल दिन कितने आए? 31। अब इस 31 दिनों में विषम दिन कितने हैं तो हमें निकालना है। तो इसके लिए कुल दिनों में 7 का भाग दो। कुल दिनों में किसका भाग दो? 7। ऐसे नहीं दे पा रहे तो ऐसे अपना दे लो, जो बेसिक तरीका है। तो 7 का भाग 31 में देंगे, ठीक है। 7 चौक 7 बना 35 ज़्यादा हो जाएगा, तो 28 बचा। शेष कितना? 3। तो जो शेष बचा है ना, यही विषम दिन है। शेष जो बचा ये क्या है? विषम दिन। बाकी इतना थोड़ा करने की जरूरत है, ये तो खुद ही दिमाग में आता है, आप लोग इतने तो होशियार हो ही। तो ये विषम दिन कितने हो जाएंगे? 3 विषम दिन। आई मेरी बात समझ में कि नहीं? जैसे अगर हमने आपसे कह दिया बताइए एक साल में होते हैं 365 दिन। कितने दिन? नॉर्मल ईयर में 365 दिनों में बताइए जो है विषम दिनों की संख्या कितनी होगी, तो इसका इसमें भाग दो, जो शेष बचेगा वही विषम दिन की संख्या होगी। निकालो कितना होगा, कितना होगा? सब 1। देखो 7 से भाग देंगे, 7 पना 35, 1 बचा, हासिल उधर चला गया, 7 दूनी 14, 1 बचा, तो शेष कितना बचा? 1। यानी इसमें विषम दिन की संख्या कितनी हो जाएगी? आई मेरी बात समझ में कि नहीं? तो ऐसे अगर देखा जाए कि जनवरी में विषम दिनों 31 दिनों में विषम दिनों की संख्या 3 निकल के आ गई, लेकिन 365 दिन में विषम दिनों की संख्या कितनी निकल के आ गई? 1। यानी एक साल में जो नॉर्मल ईयर होता है उसमें विषम दिन की संख्या कितनी होती है? 1। आई बात समझ में? ऐसे हम कुछ भी आपको दे दें, जैसे एक और उदाहरण दे देते हैं, ये अपना लिख लेना सिस्टमेटिक ढंग से, ठीक है। जैसे हमने आपको बता दिया, बताइए 566 दिनों में विषम दिनों की संख्या कितनी होगी? निकालो फटाफट, ठीक है। 566 दिनों में विषम दिनों की संख्या 7 8 56। अब बचेगा तो ये भाग नहीं जाएगा, 6 बचेगा, 0 आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा? 6, ठीक है। ऐसे कोई भी अगर आपको अंक दे दिए जाए, हमने कह दिया बताइए 2000 दिनों में विषम दिनों की संख्या कितनी है, कोई बात नहीं, 7 से भाग देकर निकाल लो विषम दिन। जो शेष बचेगा वही विषम दिन होगा। ना भाग दे पाओ तो ये बेसिक वाला तरीका, भाग देने वाला, इतना तो आता ही होगा ना। हाँ ठीक है। तो विषम दिनों की संख्या निकालने के लिए क्या करना? 7 से भाग देना। 7 से ही भाग क्यों देते हैं विषम दिनों? क्योंकि दिन होते हैं 7, 7 पूरे कटने चाहिए, जो बचेंगे वही विषम दिन है। बचा हुआ दिन, विषम दिन का मतलब क्या हुआ? बचे हुए दिन। तो 7 से भाग दे करके हम लोग विषम दिन की संख्या निकाल लेते हैं। इतनी बात आपको समझ में आई? सबको इतनी बात समझ में आई कि नहीं, बताओ? ठीक है। अब इतनी बात समझ में आई। अब हम लोग क्या करेंगे, देखो इस तरफ लिखा हुआ है नॉर्मल ईयर, इस तरफ लिखा हुआ है लीप ईयर। दोनों तरफ ध्यान समझिए। नॉर्मल ईयर में ध्यान से देखो इधर बच्चों, विषम दिन निकालना सीख गए आप लोग। नॉर्मल ईयर जो होता है उसमें नॉर्मल ईयर में कितने दिन होते हैं? दिनों की संख्या कितनी होती है? 365 दिन। और लीप ईयर में जो दिनों की संख्या कितनी होती है? 366 दिन। भाई ऐसा तो होता है कि नहीं? नॉर्मल ईयर में दिनों की संख्या कितनी है? 365 दिन, ठीक है। और लीप ईयर में जो है 366 दिन होते हैं, ठीक है, क्लियर। अब आपसे हम कह दें कि बताइए नॉर्मल ईयर में जो विषम दिनों की संख्या कितनी होगी? 1। तो निकाल ही चुके हो ना। अगर हमने कह दिया नॉर्मल ईयर में ऑड डेज की संख्या बताओ, बात समझ में आ रही है कि नहीं? हमने कह दिया नॉर्मल ईयर में विषम दिनों की संख्या बताओ, तो क्या करना है? कुछ नहीं, 365 में 7 का भाग दो। तो 365 में जब तुमने 7 का भाग दिया तो नॉर्मल ईयर में जो विषम दिनों की संख्या निकल के आ रही है वो 1 निकल के आती है। बताओ।
लेकिन अगर हमने ये कह दिया आपसे कि नहीं लीप ईयर में बताओ विषम दिनों की संख्या, तो 366 में 7 का भाग दो तो 2 आएगी। ऐसे देख लो 365 में एक दिन बच रहा है, एक दिन और बच जाएगा। अब नहीं समझ में आ रहा तो निकाल के देख लो, निकाल के देख लोगे ना 7 का भाग देके, ठीक है। तो अभी आपको 7 से भाग दे करके निकाल लो, तो 7 पन्ना 35, 5 बार गया, एक उधर चला गया, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 2 दिन बचे, तो विषम दिनों की संख्या कितनी हो जाएगी? 2। हम यहाँ पे इसे लिख दे रहे हैं, बस आप इतना समझिए 2, ठीक है। आई बात समझ में कि नहीं? इतनी बात समझ में आई? तो नॉर्मल ईयर में विषम दिनों के, नॉर्मल ईयर में दिन होते हैं 365, लिख लेना इसे, दिन 365, नॉर्मल ईयर में दिन 365, ऑड ईयर में दिन 366, ठीक है। नॉर्मल ईयर में विषम दिन 1, नॉर्मल ईयर में विषम दिन 1, ठीक है। नॉर्मल लीप ईयर में विषम दिन, लीप ईयर में विषम दिन 2, ठीक है। क्लियर? हम ये कहते हैं कि बताइए बच्चा कि नॉर्मल ईयर में सप्ताह कितने होते हैं? सप्ताह, सप्ताह जानते हो ना, 7 दिनों का समूह सप्ताह। तो नॉर्मल ईयर में सप्ताह कितने होते हैं? तो देखो सप्ताह दोगे तो आराम से निकल के आ जाएगा। कैसे? जैसे 7 से भाग दोगे तभी तो निकल के आता है सप्ताह। तो देखो इसे सप्ताह निकालेंगे नॉर्मल ईयर में सप्ताह, तो कैसे? देखो बात नहीं समझ पा रहे हो? 365 में फिर से 7 का भाग दो, 365 में फिर से भाग दो 7 का, तो दे रहे हैं ताकि आपको समझ में आए। 7 पना 35, ठीक है, 7 पना 35, बचा कितना? 1, 5 उतारा लिया, 7 दूनी 14, शेष कितना बचा? 1। जो 1 बचा यही विषम दिन था, और जो ये 52 आया यही सप्ताह होगा। ये क्या होगा? आपके तो ये 52 सप्ताह का यही का होगा, क्योंकि वही हमें मालूम है कि जब 7 दिन हो जाते हैं तब एक सप्ताह बनता है, फिर अगले 7 दिन तब एक सप्ताह बनेगा, फिर अगले 7 दिन तब एक सप्ताह बनेगा। तो ऐसे दिन टोटल कितने थे हमारे पास? 365। तो जब 7 दिन लिया तब एक सप्ताह बना, 365 में 7 दिन खत्म हो गया होगा, फिर 7 दिन लिया तब दूसरा सप्ताह बना, 365 दिन में फिर 14 दिन खत्म हो चुके होंगे। ऐसे जब करते चले जाओगे, ऐसे जब करते चले जाओगे तो 365 दिनों में 52 बार ऐसा कर चुके होगे। कितने बार कर चुके होगे? अब फिर भी एक दिन बच जाएगा, फिर भी एक दिन बच, तो 52 सप्ताह होते हैं 365 दिनों में। कितने सप्ताह होते हैं? और एक दिन बच जाता है, जो बच जाता है वो सप्ताह में शामिल ही नहीं हो पाया, अब वही होता है विषम दिन। वही क्या होता है? बात समझ में आई? तो इसमें सप्ताह जो होते हैं, सप्ताह तो यहाँ पे लिख लेना अपना, चाहो तो भाग दे दिया है, सप्ताह, सप्ताह, ठीक है। 365 दिन में सप्ताह कितने हैं? 52। ना कोनो कही दे कि 365 दिन में सप्ताह कितने हैं? 52। अब और 365 में 52 सप्ताह प्लस एक दिन, प्लस तभी तो होगा, और यही एक दिन विषम दिन कहलाता है। आ रही बात समझ में? ऐसे अगर इसमें देखे जाए तो 365 में 366 दिन है, तो सप्ताह इसमें भी 52 होंगे। सप्ताह कितने होंगे? 52, लेकिन इसमें प्लस 2 दिन बहुत बचेंगे, यही 2 दिन विषम दिन कहलाते हैं। आ रही बात समझ में? क्लियर? इतनी बात समझ में आई? अब आगे और चीज़ें देखो समझाते हैं। यहाँ तक किसी को डाउट? आगे देखो, इसके आगे हम लोग देखेंगे, इसको मिटा रहे हैं शताब्दी में विषम दिन, इसको बाद में बता रहे हैं, इससे पहले थोड़ा सा और बता दें आपको। अब आपसे अगर हम ये कहें, क्वेश्चन क्या कहें कि 100 साल में, 100 साल में विषम दिनों की संख्या बताओ। 100 साल में क्या बताना है? इसको थोड़ी देर के लिए मिटा रहे हैं, ठीक है। हम यहाँ पे क्वेश्चन हमारा जो अगला है वो हम बता रहे हैं आपसे। देखो इधर क्वेश्चन क्या अगला, यहाँ तक समझ में आ गया ना सबका? हम कह दें कि 100 साल में, 100 साल में विषम दिनों की संख्या बताओ। 100 साल में विषम दिनों की जो संख्या है वो आपको बताना है। बताओ भाई सब लोग। देखो बच्चा, देखो 100 साल में विषम दिनों की संख्या निकालने के लिए कह रहा है, ध्यान सुनिए। 100 साल, 100 वर्ष। अच्छा एक चीज़ बताओ, 100 वर्ष जो होगा, एक वर्ष में विषम दिन कितना होता है? एक वर्ष में विषम दिन जब नॉर्मल ईयर होता है तब एक, लेकिन जब वही लीप ईयर होता है तब तो होते हैं कितने? 2 दिन। तो 100 साल में सब नॉर्मली दिन होंगे क्या? नॉर्मली वर्ष होंगे क्या? नहीं, 100 साल में नॉर्मल ईयर भी आएगा,
लीप ईयर भी आएगा। और इससे पहले हम ये निकाल चुके हैं कि 100 साल में नॉर्मल ईयर कितने आते हैं और लीप ईयर कितने आते हैं। पहले वाले वीडियो में हम बता चुके हैं ना आपको कि 100 साल में नॉर्मल ईयर कितने आते हैं और लीप ईयर। शांत हो जाओ। नॉर्मल ईयर कितने आते हैं 100 साल में और लीप ईयर कितने आते हैं 100 साल में। तो तुम्हें पता है कि 100 साल में नॉर्मल ईयर आते हैं 76, निकाल चुके हो, कल निकाले था। और 100 साल में जो लीप ईयर आता है वो कितना 24। बस कितना सरल। अच्छा एक चीज़ देखो, अगर 100 के 100 पूरे के पूरे साल नॉर्मल ईयर होता, पूरे के पूरे साल ये नॉर्मल ईयर होता, लीप ईयर जैसी कोनो कॉन्सेप्ट है ना होती, तब तो बिल्कुल सरल है। 100 साल में जब अगर कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है नॉर्मल ईयर की, सॉरी लीप ईयर की, तो एक नॉर्मल ईयर में जो विषम दिन है वो 1 होता है। तो 100 नॉर्मल ईयर में विषम दिन 100 हो जाए। ऐसा होता कि नहीं? लेकिन ऐसा है नहीं कि 100 साल में नॉर्मल ईयर भी आते हैं, लीप ईयर भी आते हैं। कल हमने आपको समझाया था कि 100 साल में नॉर्मल ईयर आते हैं 76 और लीप ईयर आते हैं 24। ठीक है, बता दें कि नहीं? तो अब अगर देखो 100 साल में नॉर्मल ईयर 76, तो एक जब 76 है नॉर्मल ईयर, तो एक नॉर्मल ईयर में विषम दिन 1 होता है। तो 76 नॉर्मल ईयर में विषम दिन 76, अरे गुणा करा दो एक का 76 में। तो 76 नॉर्मल ईयर में जो विषम दिन है, विषम दिन इधर लिख दे रहे हैं, समझ लेना ध्यान से। विषम दिन 76 गुणा 1 यानी 76 हो जाएगा। जबकि इसमें देखो, इसमें लीप ईयर में जो आएगा कितना आएगा देखो, विषम दिन 24। एक लीप ईयर में 2 विषम दिन होते हैं, ये तो निकाल ही चुके हो ना। एक लीप ईयर में 2 विषम दिन, तो 24 लीप ईयर में 24 गुना 2, तो इसमें विषम दिन होंगे कितने 48। बताओ कितनी बात समझ में आई? तो नॉर्मल ईयर में विषम दिनों की संख्या आ गई 76, लीप ईयर में विषम दिनों की संख्या आ गई 48। तो कुल विषम दिन कितने हो जाएंगे 100 साल में? अगर जोड़ो दोनों को, कुल कितने हो जाएंगे 124। इसको जोड़ो, कुल को मतलब इन दोनों को जोड़ के निकाल देना। तो कुल विषम दिन एक साल में कितने हो जाएंगे 124। लेकिन 124 दिन ये विषम दिन होंगे क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि भैया 124 दिनों में कई सप्ताह बन सकते हैं, नहीं बन जाएंगे। इसलिए पुनः फिर से हम 7 का भाग देंगे इसमें और दे के तब निकालेंगे कि कितना बचा। क्योंकि विषम दिनों की संख्या 0 से 6 के बीच होती है, ये बात याद रखना। विषम दिनों की संख्या कितनी भी होती है? 0 से 6 दिनों के बीच, इससे ज़्यादा नहीं होगी, इससे 0 से कम भी नहीं होगी। ठीक है, काहे के मारे विषम दिनों की संख्या 0 से 6 के बीच होती है? क्योंकि दिन तो बच्चा कितने हैं 7, तो 0 गिन लो, एक दिन 0 वाला दिन 1 2 3 4 5 6, तो ऐसे 0 से लेकर के 6 तक चलोगे तो 7 नहीं हो जाएगा कुल। तो इसलिए जो विषम दिनों की संख्या होती है वो 0 से 6 के बीच ही होगी। कितनी होगी? 0 से 6 के बीच। ये पॉइंट अपना लिख लेना इसमें। तो अब यहाँ पर तो 124 दिन आए कुल, तो कुछ नहीं। अब इसको भी विषम दिन बनाने के लिए फिर से हम 7 से भाग दे दें। ठीक है, 7 से भाग दो, तो 7 एकम 7, 7 एकम 7, अब फिर कितना बचा 5, 7 7 49 ज़्यादा हो जाएगा। हाँ 7 7 49, ठीक है 49, तो 49 और बचा 5, कितना बचा 5, भाग देके देख लेना। तो शेष कितना बचेगा 5। इतने दिन बचेंगे। ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ निकल के आ गई। ठीक है, चलिए चलिए भाग दे लोगे ना। हाँ, तो 7 का भाग जब 124 में देंगे तो जो शेष बचेगा वो 5। तो 100 वर्षों में, 100 साल में विषम दिनों की संख्या कितनी होती है 5। 100 साल में विषम दिनों की संख्या 5, 100 साल में विषम दिनों की संख्या 5। याद रहेगा? क्लियर? तो इतना ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ हमने अभी निकाल दी। अब इसके आगे एक क्वेश्चन करते हैं, कई सारे क्वेश्चन होंगे तो उनको भी हमें याद रखना है। अभी जो हमने लिखा कि 100 साल में विषम दिनों की संख्या 5 निकल करके आई, ये रट लेना है आपको। क्या क्या रट लेना है? जैसे ये रटना है, निकालना थोड़ा बार बार में। ये निकालने का तरीका हमने बता दिया कि कैसे आया, बाकी इसको रटना ही है कि 100 साल में विषम दिन 5। 100 साल में कितने विषम दिन होते हैं, कैसे, वो हमने पूरा तरीका बताया। एक नॉर्मल ईयर में विषम दिन 1, लीप ईयर में विषम दिन 2, ये रटना ही है, इसको हमें थोड़ा करना है। तो लीप ईयर में विषम दिन 2, तो ये पता होना चाहिए सब। बार बार निकालोगे क्या उसे? नहीं निकालना बार बार। ठीक है, और डेज निकालने के लिए 7 से भाग देते हैं। अब देखो
हम आपसे कहें, अब जो हम निकालेंगे यहाँ पर शताब्दी वर्षों में, इधर घुमा दो, शताब्दी वर्षों में, शताब्दी वर्षों में लीप ईयर, सॉरी शताब्दी वर्षों में ऑड डेज की संख्या, ऑड डेज की संख्या अब हमें निकालनी है। शताब्दी वर्षों में यहाँ पे हमने निकाला 100 साल में, ठीक है। विषम दिनों की संख्या कितनी होती है? 5। तो 100 साल जो है ये शताब्दी वर्ष ही तो है, नहीं शताब्दी वर्ष अभी बताया। शताब्दी वर्ष मतलब उसके लास्ट में डबल जीरो आ जाए वो शताब्दी वर्ष, तो ये शताब्दी वर्ष ही है, लेकिन हमने यहाँ डायरेक्ट इसको निकाल लिया क्योंकि पहला शताब्दी वर्ष है ये। तो 100 साल में शताब्दी वर्षों की संख्या, विषम दिनों की संख्या कितनी निकल के आई है? 5। अब हम आपसे कहेंगे कि बताओ बच्चा, 100 साल में हम तुम्हें निकाल के बता चुके हैं विषम दिनों की संख्या होती है 5। ऐसे आप बताओ 200 साल में, 300 साल में, 400 साल में विषम दिनों की संख्या। 100 में हमने आपको बता दिया निकाल के, ठीक है। 100 साल में विषम दिनों की संख्या 5। ऐसे 300 साल में आपको निकालनी है, 200, 300, 400 में निकालनी है, फिर 500, 600, 700, 800, 1200, 1300, 1400, 1500, 1700, 3000, 4000, ठीक है, 6000 और एक और लिख लो 7000, ठीक है। सभी में विषम दिनों की संख्या निकालने का प्रयास करें अभी। तो बच्चा आप देखो, शताब्दी वर्षों में हमें क्या निकालना? ऑड डेज की संख्या निकालनी है, जिसमें पहला शताब्दी वर्ष जो कि पहला शताब्दी वर्ष जो कि क्या है बच्चा? 100, इसमें ऑड डेज की संख्या कितनी है? 5। ऐसे अगर इसमें निकालें 200 वर्ष में ऑड डेज की संख्या तो कैसे निकलेगा? 200वां साल। तो जब भी ऑड डेज निकाला आता है तो क्या किया जाता है बच्चा? 7 से भाग देते हैं। लेकिन एक चीज़ देखो, 100 साल में ऑड डेज की संख्या 5, तो 200 साल में ऑड डेज की संख्या 10 नहीं हुई है। 200 साल में ऑड डेज की संख्या 10, सीधा सीधा भाग है। अरे बताओ, ये नहीं बता, 1 रुपया की 5 पेंसिलें मिलती हैं तो 2 रुपया की 10। ऐसे 100 साल में ऑड डेज की संख्या 5, तो 200 साल में 10, 300 साल में 15, 3 साल में 15, 4 साल में 20, लेकिन गलत। 5 × 15, 5 × 10, 5 × 20, सही तो है, ओके 4 गुना हुई है वो, ठीक है। अब इधर देखो, ये तो ठीक है, हमने आपको बताया ऑड डेज जो है वो 0 से 6 के बीच होना चाहिए, बताया कि नहीं? तो ये तो है 0 से 6 के बीच, और ये हमारा ऑड डेज 0 से 6 के बीच 10 होगा, ज़्यादा होगा ना। 7 का भाग लगाओ, 7 का भाग लगा के छोटा कर लो, तो 7 का भाग लगाइए जब 10 में 3 आगा, ये 7 का भाग लगाओ, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 15 में से 14 गया, शेष कितना बची? 1। विषम दिन की संख्या एमा कितनी है? ये देखो हैं, क्या कर दिए? हाँ, एक हाथों को ध्यान से, यू वाला ध्यान से देखो, 5 को 20, 7, हाँ एक हाथ देखो, 7 से भाग दियो जब 7 से, तो 7 दूनी 14, विषम दिन कितने बची हैं? 7 दूनी 14, 6 बची है ना। हाँ ठीक, 7 दूनी 14, विषम दिन कितने बची हैं? 6, ठीक। तो 6 बची है, और इसी 6 को ही देखो, क्योंकि हमने आपको बताया अधिकतम कह सकते हो कितना? 6, न्यूनतम कितना होगा? 0। तो 6 को ही हम 0 भी पढ़ लेंगे। क्या पढ़ लेंगे? जहाँ 6 आ जाए तो 0, ठीक है। तो यानी विषम दिन की संख्या 5, यानी 3, यानी 1, यानी 6 या 0 कितनी होगी? 6 या 0। इतना आपको रट लेना है कि 100 साल में विषम दिनों की संख्या 5, 200 साल में 3, 300 साल में 1, और 4 साल में
6 या 0। इसमें ज़्यादा मान्यता 0 को दी जाती है। किसको दी जाती है? क्योंकि 6 से कैलकुलेशन बड़ी कठिन हो जाएगी। बात समझ पाए? इसलिए 0 पढ़ लेंगे न्यूनतम। क्या पढ़ लेंगे? तो इतना ये चारों के जितने हमने यहाँ निकाल के बताए हैं, ये चारों, इनको आपको रट के रखना है। क्या करके रखना है? रट के रखना है। यू बॉक्स बना लो और रेखा बिल्कुल ये चारों के चारों रट लो, चारों के चारों रट लो कि 100 साल में 5, 100 साल में 5। तो ठीक है, ये बात का आप इतना रट करके रख लो कि जो ऑड डेज की संख्या है, ऑड डेज की संख्या कितनी है? 5, 3, 1, 0। इसको रट करके आपको रख लेना है। ठीक है, कैसे रटना है? 100, 200, 300, 400, 53, 10 याद कर लो। क्या याद कर लो? क्योंकि एक देखो ये निकालने कैसे आया क्या उससे मतलब नहीं है, कि जो आ गया है इससे हमें मतलब है, क्योंकि इसी से क्वेश्चन लगेंगे। ठीक है, तो 53, 10 आपको याद करके रखना है। ये कोड की तरीके से आप इसको याद कर लो। 53, 10 क्या रखना है? 53। तो 53, 10 याद रखो। क्या रखना है? बिल्कुल दिमाग में 53, 10 याद रखो। ये तुमसे ना पूछी वो कि निकाल के दिखाओ, बस रटा होना चाहिए, इतना रट लीजिए आप जरूर। तो हमने क्या बताया? 100 साल में 5, ऐसे 53, 10 याद रखना है। पहले 5, फिर 3, फिर 1, फिर 0। तो 100 साल में 5, 2 साल में 3, 3 साल में 1, 4 साल में 0। 53, 10 आप याद करके रख लेंगे। क्या याद कर लेंगे? 53। तो ये इतना याद हो जाएगा। अब क्या करना है यहाँ समझिए, इतना याद हो जाएगा। अब कोई भी आपसे पूछ ले शताब्दी वर्ष, तुम सबका निकाल लोगे। ठीक है, कोई भी शताब्दी वर्ष आपसे पूछे, आप सबका निकाल लेंगे। तो बिल्कुल हम इसको अच्छे से आपको देखो बताते हैं कैसे सबका निकाल लोगे। अब आप देखो, इसको रट करके बिल्कुल एकदम बॉक्स बना के रट लो। 53, 10 100 रहा है, 200 रहा है, 300 और 400। याद क्या करना है? सीधा 53, 10 5, 3, 1, 0। 53, 10 याद करके रट करके रख लो। ये क्या एक संख्या आई है? ईयर या शताब्दी वर्ष। तो ईयर का वाई कर दिया। ये ऑड डेज, ऑड डेज। अब एक बस रट करके रख लो। रट लोगे इसको? इसको बिल्कुल रट ही लेना है, तभी क्वेश्चन लगेंगे। नहीं तो अगर इनको नहीं रटोगे, ठीक है, तो दिक्कत हो जाएगी। फिर तुम एखा निकाल घूमो घंटन। इखा रट लेना। 53, 10 कोड याद कर लो। 53, 10 जिसे वो याद करते हो ना, पासवर्ड वासवर्ड, ऐसे इसको याद कर लो। 53, 10 क्या रखना है? तो शताब्दी वर्ष 100, 200, 300, 400। इसमें अब 53, 10 याद रखोगे तो 100, 200, 300, 400। तो इसे अपना याद कर लेंगे इसको। 53, 10 याद कर लिया बस। अब इससे तुम्हारा काम किसी का भी आ जाएगा, आप निकाल लोगे। कैसे? देखो सुनिए। अब यहाँ से निकालते हैं, मान लो 500 का। किसका निकालते हैं? 5। तो जब भी आप निकालोगे तो अब आपको करना क्या है कि सब में जिसका भी निकालना हो, 4 तक तो मैं रटवा दिया हमने। अब जिसका भी निकालना है उसमें आपको 400 से भाग देना है। किससे भाग देना है? 400 से भाग देना। अब जब 400 से भाग दोगे, देखो यहाँ पर देखो, जब आप 400 से इसमें भाग दोगे, ठीक है, तो 400 से अगर भाग दोगे तो एक चीज देखो, एक चीज को गड़बड़ बता दिया हमने, भाग नहीं देना 400 से। क्या करना है इसमें? 500 है, 400 घटाना है। ठीक है, या फिर कैसे बताएं तुम्हें हम? हाँ यही ठीक है। क्या करना है? 500 में 400 घटाओ। ठीक है, कितना घटाओ? तो कितना बचेगा? 100। कितना बचेगा? 100। इधर देखो अगला 600 में फिर से 400 घटाओ। कितना बचेगा? 200। रुको, इसको कुछ थोड़ा सा पहले इतना देख लो, फिर एक और ट्रिक बताएंगे। देखो, इससे भी 400 घटाओ, कितना बचेगा? 300। इसमें घटाओ 400, कितना बचेगा? 400। ठीक है, तो अब देखो एक चीज़ यहाँ पर आपको बताएं हम। क्या बताएं बच्चा? कि जब 500 में 400 घटाया तो 100 बचा, और 100 का जो ऑड डेज है वो कितना होता है? 5। 100 का ऑड डेज कितना होता है? तो बिल्कुल 500 का ऑड डेज भी 5 होगा। नहीं बात समझ पाए? हमने क्या बताया? अभी एक तरीका और है, शायद देख के अभी आपको बताते हैं। 500 में 400 घटाया, 100 बचा, तो 100 जब बता तो 100 का जो ऑड डेज होगा वही 500 का होगा। 100 का ऑड डेज तुम रटे हो? 5 नहीं रटे हो? तो 100 का ऑड डेज जो होगा वही 500 का होगा। 600 में 400 घटाया तो 200 आया, तो 200 का जो ऑड डेज होगा वो किसका होगा? 600। 200 का ऑड डेज कितना है? 3। ऐसे इसमें
700 में 300 घटाया, ऑड डेज कितना, जो 300 का होगा वही इसका होगा, तो 1। ठीक है। ऐसे इसमें जो 400 का होगा भाई, जो 400 का होगा वो 800 का होगा, जो 400 का होगा वही 800 का, 0। 400 का कितना है, 0। तो इनका ऑड डेज ऐसे निकाल लिया हमने, नहीं निकाल लिया। ठीक है। अब इधर देखो एक चीज़ ध्यान से, हम क्या देख रहे हैं, ये वाला है तुम्हारा कितना, 1200। तो 1200 में अगर यहाँ पे 400 घटा के निकालोगे तो कितना निकल के आएगा, 800। तो 800 का जो है वही 400 का है, तो 0। नहीं, बात पल्ले पड़ी है। अभी पहले आप समझ लो, इसे घटाने वाले तरीके से और तरीका एक बता रहे हैं, थोड़ा सा कठिन ये लगेगा। ठीक है। तो इसमें घटाओगे, देखो जब 1200 में कितना घटाओगे, 400, 1200 में 400 घटाओगे 800 बचेगा। ठीक है। फिर 800 में फिर 400 घटा दो, फिर 400 बचा, और 400 का जो है वही 1200 का है। बात पल्ले पड़ रही कि नहीं। ऐसे इसमें करोगे अगर 1500 में 400 घटाओ, 1100 बचेगा। 1100 में फिर 400 घटाओ, कितना आ जाएगा, 700 में फिर 400 घटाओ, 300 का जो है वो 1500 का हो जाएगा। तो ऐसे घटा घटा करके आप देख सकते हैं। ठीक है, बात समझ पाए। लेकिन इसके अलावा एक और तरीका है, वो हम आपको बताते हैं। तो पहला तो तरीका ये हो गया, किसी भी शताब्दी वर्ष का ऑड डेज निकालने का पहला तरीका ये हो गया कि 4 घटा करके निकालते जाओ, और तब तक घटाओ जब तक इनमें से कोई वैल्यू ना आ जाए। जो वैल्यू आ जाए बस वही उसका ऑड डेज हो जाएगा। बताओ बात पहले पड़ रही कि नहीं। और एक तरीका हम आपको बताएं, एक नोट कर लो पहले। तो बच्चा एक तो तरीका हो गया कि शताब्दी वर्षों में जो ऑड डेज निकालते हैं तो 400 घटा घटा के आप अपना निकाल लीजिए, जो बचेगा इसी में आप उसका कोड निकाल सकते हैं। 5310 बस आपको याद रखना है, 100, 200, 300, 400। ठीक है। अब देखो जैसे यहाँ पर हमने दिए हैं बहुत सारे, ये वही वाले पहले लेते हैं 500 वाला, उसको घटाने के अलावा। तो 500 वाला अगर निकालना, देखो पहला लिया था 500, दिख रहा है उसमें, तो 500 पहला लिया है 500। तो जब भी अब कोई भी अगर शताब्दी दी हो, कोई भी दी हो, तो कुछ नहीं करना, 400 से भाग लगा देना। इसमें किससे भाग लगा देना है, 400 से। ऐसे भाग दोगे, 400 एकम 400, शेष कितना बचा, 100। तो 100 शेष बचा ना, तो 100 जो शेष बचा है इसका विषम दिन जो है वही 500 का होगा। तो 100 बचा, 100 का विषम दिन कितना है, 5, तो वही इसका विषम दिन हो गया। क्लियर। ऐसे आगे देखो, दूसरा हमने उदाहरण जो लिया है वो है 600 का। दूसरा उदाहरण जो किसका है वो 600 का। इसमें भी वही काम करना है, 400 से भाग लगाना। ध्यान सुनिए, अगर नहीं घटाने वाला सही लग रहा तो इसमें 400 से भाग लगाना है। तो 400 एकम 400, अरे यहाँ 600 है, 2 बार में तो जाएगा नहीं, एक ही बार जाएगा। तो 400 जब लिखेंगे कितना बचेगा, 200 बचा। और 200 में अभी इसका तो तुम्हें याद है 5310, तो 3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा इसके ऑड डेज, 3। यानी जो 200, सॉरी 5 लिख रहे हैं, जो 200 की विषम दिन है वही 600 की विषम दिन है। तो इसके 600 के विषम दिन कितने हो गए, 3। तो पहला ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा और चौथा इसे निकाल लेना आप लोग, तीसरा चौथा। ऐसे हम लोग इसमें निकाल के देखते हैं 1200 का। तो 1200 का निकालेंगे, 1200 का 400 का भाग दो। ठीक है। तो कितने बार चला जाएगा, 3 बार जाएगा। 4 तियां 1200, कितना बचा, 0। शेष कितना बचा, 0। तो 0 हो जाएगा, तो 400 का 0 है ना, तो 0 है तो 0 इसका हो जाएगा। कितना हो जाएगा, पूरा पूरा कट जाएगा तो क्या हो जाएगा, 0। विषम दिन कितना बचा, नहीं पूरा पूरा कट गया तो विषम दिन वही 0। तो उसमें तो दिमाग नहीं लगाना ना, नहीं बात पल्ले पड़ रही। ठीक है। ऐसे चौथा के बाद 5वां देख लो, कोई भी निकाल के देख लेते हैं। 1500 का देख लो, 400 से भाग लगा देखो, 4 तियां 12, 4 चौके 16 ज़्यादा हो जाएगा, 4 तियां 12, कितना बचा, 300। तो 300 का जो ऑड डेज होगा वही होगा 1500 का। तो 300 का ऑड डेज कितना है, 1। ये 300 का, दिमाग में 5310, अच्छा 53, 100, 200, 300, 53, 10, 10, 1 आ जाएगा। दिमाग में रख ले रहा है इसको, तो इसका हो जाएगा कितना, 1। ऐसे और किसी को ले लेते हैं हम लोग, 1700 ले लेते हैं। किसको ले लेते हैं, 1700। तो 1700 अगर ले लो, तो 1700 अगर ले लो बच्चा, फिर से 400 का भाग दो, वही काम करना। कोई भी आ जाए वर्ष, कोई भी,
बस 400 से भाग दो और उसका आराम से क्या निकाल लेंगे, और डेस्ट। 4 दूनी 8, 4 तीन 12, 4 चौके 16, 4 चौके 16, 4 पंचे 20, ज़्यादा हो जाएगा तो 1600 घटा देंगे तो कितना बचेगा 100। जो 100 का होगा वही 1700 का होगा, तो 100 का क्या हो जाएगा विषम दिन 5, तो 1700 का भी क्या होगा 5। अब बताओ किसी का आप लोग अब निकाल नहीं सकते हो क्या, कोई भी शताब्दी आ जाए 400 का भाग दे तो सीधा जो शेष बचेगा वो शेष कुछ भी बच सकता है, 100, 200, 300, 400, या कुछ ना बचे तो 0 तो हो ही जाएगा। ठीक है, तो उसी हिसाब से टेबल के हिसाब से विषम दिन आप अपना निकाल सकते हो। बताओ, तो जितने हमने वहाँ पे डिजिट लिखे हैं इन सभी वर्षों का आप जो है विषम दिन निकाल के अपनी कॉपी पर लिख लेने। ठीक है, क्लियर? तो इतना और ये नोट करें और अपना निकाल लेना इसको। तो दूसरा तरीका हमने आपको बता दिया, तो 400 घटा के, और सेकेंड मेथड ये है 400 से भाग देकर। ठीक है, क्लियर?